14 में हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे हमारे पास 0 -1 1 0 और हमसे पूछा कि बताओ कि 3i + 4a और यहाँ बोला है कि 3i - 4a की वैल्यू क्या होगी। ये होगा x² इंटू यहाँ पे i। अच्छा इसकी वैल्यू नहीं पूछा, यहाँ पूछा x की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू पूछा तो यहाँ पे इसको सोचना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं जो मैट्रिक्स में जो अलजेब्रा चलता है कैसे चलता है, अब चाहो तो इसका a + b का a - b लगा के कर लो, सवाल लगाओ, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, पहले यहाँ देखो कैसे करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, i का i मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा i²। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 3 जा 12, ये होगा 12 होगा, ये होगा 12a इंटू आई हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, आई a इसमें हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा 16, तो 16 तो होगा ही होगा, साथ में a² हो जाएगा, इधर होगा x² इंटू क्या होगा i। अब करना है क्या, देखो तुमको पता होना चाहिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि सर a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, बोथ आर द सेम थिंग एंड दे हैव सेम वैल्यू, सेम मैट्रिक्स ना। अगर a इंटू आई एंड आई इंटू ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, a के बराबर होती है। और एक और बात तुमको बता दूँ ना, i² भी क्या होता है, आई का स्क्वायर भी क्या होता है, आई होता है। ये प्रॉपर्टीज इसकी होती है, अगर आप नहीं चाहते नहीं समझते तो एनसीईआरटी अंदर को दिया हुआ है। देखो कितना हमारे पास होगा यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास होगा 9i ना, और ये हमारे पास होगा कितना 12a, और ये होगा -12a होगा, ये हमारे पास होगा -16a या 16a² इक्वल टू x² आई होगा। इसको सॉल्व करो तो आपके पास पता कितना आएगा, ये सब आएगा आपका पास आएगा 9i, और ये कितना है -16a² होगा इक्वल टू कितना x² इंटू आई। अब मेहनत करनी पड़ेगी यार, x निकालना आपको, तो x निकालने आपको क्या पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा। तो सर a² कैसे आता है, अब a² का मतलब होता है पता है a इंटू ए, तो a²। अब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर आप एक मैथ थोड़ा समझो तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट करना है 0 - 1, a² मतलब a इंटू ए, तो a 0 - 1 a 1 इंटू 0 यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 0 - 1 1 इंटू 1 और 1 और 0। अब रो वाइज कॉलम वाइज जैसा मल्टीप्लाई करना जानते हो, बेसिक मल्टीप्लाई कर दो खटाखट, ऐसे मैं ऐसे करूँगा, इसका इसमें प्रोडक्ट करूँगा तो 0 ये होगा 0 - 1 हो जाएगा। देखो इसका इसे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 0 और ये होगा आपका एक्चुअल में 0, दोनों 0 हो जाएंगे। दिस नंबर मल्टीप्लाई विथ दिस कॉलम मल्टीप्लाई विथ दिस रो ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और ये भी कितना होगा 0 होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो इतना -1 और ये होगा 0। तो कुछ जाना लग रहा है यार, ये तो पहचाना लग रहा है। देखो ये है कितना -1, ये कितना है 0, ये कितना है 0, ये -1। यार ये आइडेंटिटी लग रही है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लग रही है, बस माइनस आगे गड़बड़ कर दे रहा है। हमने कहा माइनस का भी काम कर लो यार, माइनस निकाल ही लो। देखो माइनस अगर लग रहा है माइनस बाहर निकालो तो होगा 1 0 0 1, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा माइनस कॉमन सब बेस कॉमन लेते हैं, लेकिन 0 के सामने माइनस लगाने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 0 के सामने प्लस माइनस कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और माइनस कॉमन लेंगे तो 1 का माइनस हट जाएगा। और इसे पहचानते हो ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब a² इज नथिंग बट ai, ये क्या है i, और वो भी i कैसा, ये i हो गया, लेकिन उसके सामने माइनस कॉमन लियो ना तो माइनस क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसके प्लेस पे इसकी फोटो हटा के ये चिपका देनी है। देखो क्या होगा, तो 9i ये तो था ही आपका ना, जहाँ तुम्हारे पास a² है ना, a² क्या रखना है -i, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 16, ये आपके पास बन जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा -i, -16 होगा ना, देखो माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x² इंटू कितना i, तो ये होगा पता, माइनस ने माइनस को मार दिया क्योंकि प्रोडक्ट होगा। अब बोलो कितना आएगा 9i + 16i, अब बोलो इधर से आएगा हमारे पास x² इंटू आई हो जाएगा। अब 16 और 9 कितना होता है 25, तो बेसिकली 25i हो जाएगा, ये 25 होगा और x² इंटू आई। अब देखो ये i से i क्या हुआ खत्म, अब आपका बचा कितना x² इक्वल टू 25, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में आएगी, प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट आना चाहिए, तो 25 होगा। 25 की वैल्यू कितनी होती है +-5, तो आई थिंक आपको +-5 आया, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो बनेगा x की वैल्यू जो आई है +-5, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे सी। एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy - 1 + x² dx इक्वल टू dx। तो बताना इसका, हमें जनरल सोल्यूशन बताना इसका क्या होगा। तो सिंपल सा इसमें लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो dx dy इक्वल टू कितना होगा, x dy इक्वल ब्रैकेट में आएगा 1 + x², ये होगा dx इक्वल टू कितना होगा dx। तो ऑब्वियसली बात है, काटना बनता है, dx कटेगा नहीं, ठीक है, प्लीज को दे लेगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, dy इक्वल टू आएगा हमारे पास आएगा dx, ये ब्रैकेट में हमारे पास इधर जाएगा +1 हो जाएगा पूरा का पूरा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से कॉमन लो तो कितना आएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अगर डी एक्स में यहाँ से कॉमन लो तो क्या आएगा 1, और यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना होगा डी एक्स। इसको सॉल्व करें तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू आएगा 1 1 कितना होगा 2, 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा डी एक्स हो जाएगा। अब एक काम करो 2 का डिवाइड मारो, यहाँ पे भी 2 का डिवाइड यहाँ हर जगह जाएगा, तो पूरे नीचे डिवाइड आएगा 2 का। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा डी एक्स हमारे पास आएगा, डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपन कितना आएगा एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब देखो दोनों तरफ एक्स वाई अलग अलग हो गए, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अब लगा देंगे। यहाँ पे कितना हमारे पास आएगा, तो डी वाई का कितना होगा, डी वाई का होगा वाई, बड़ा ऑब्वियस है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अलग अलग 2 के नीचे एक्स बिठा लो तो 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगेन एक्स नीचे बिठा दो कितना होगा एक्स स्क्वायर अपन कितना आएगा एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको कितना आएगा, तो आएगा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 2, यहाँ बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसमें एक्स एक्स कट जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, तो एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स होगा, इंटीग्रेशन में आएगा। तो इसका आएगा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2 log एक्स, इसका आएगा एक्स का कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और सम कांस्टेंट सी। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर आई थिंक हमारे पास है बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। डी में हमारे पास वाई इक्वल टू 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर सी है, सीधा क्वेश्चन है।